तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात दौरे पर है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के नासिक उपकेंद्र भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन तरीके से संपन्न किया। हुए इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भाजपा सांसद डॉक्टर भारती पवार, राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत समेत कई पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बता दें कि छगन भुजबल ने उपकेंद्र निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए मुहैया कराने की घोषणा की है। नासिक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश शेठ और अपर पुलिस महानिदेशक संजय कुमार की उपस्थिति में ये आयोजन किया गया। प्रशिक्षणार्थी पुलिस उप निरीक्षक सत्र संख्या 121 का दीक्षांत समारोह नासिक में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसमें कुल 171 नवनियुक्त पुलिस उप निरीक्षक शामिल है, साथ ही जिनमें लगभग 160 पुरुष और 11 महिलाएं भी शामिल है। दरअसल इन सभी सब इंस्पेक्टर ने 10 महीने का कठोर प्रशिक्षण पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, स्थानीय और विशेष कानूनों के बारे में सीखा है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, एक्सटर्नल क्लास, साथ ही आपको बता दें कि एक्सरसाइज, वेपन एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनिंग, शूटिंग एक्सरसाइज में इन्होंने महारत हासिल की है। इसी क्रम में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुलिस बल में शामिल हुए प्रशिक्षार्थियों को उनके परिवार के सदस्यों ने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए बधाई दी। महिला, बालके व सामाजिक दृष्टिया कमजोर घटक ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अब ऐसे में मुंबई में राहुल गांधी को ट्रांसजेंडर्स का समर्थन मिला है। इसी के चलते ट्रांसजेंडर्स लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी को ट्रांसजेंडर्स का समर्थन मिला है। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ अब नारेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी को ट्रांसजेंडर्स का समर्थन मिला है। नासिक जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए नासिक ग्रामीण पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम ने मालेगांव से सटे ग्रामीण क्षेत्र में छापा मारकर 500 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, साथ ही मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत खांडवी, पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार जाधव और कई पुलिसकर्मियों ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। तो पुलिस फरार आरोपी की तलाश में अभी जुटी हुई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो कब्जे से भारी तादाद में गांजा बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से ये खबर सामने आ रही है। पुलिस ने जहां पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, भारी मात्रा में गांजा महाराष्ट्र के नासिक में बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भी लोगों की तलाश जारी है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के नासिक से एक खबर सामने आ रही है। कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने अभी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भी जो आरोपी फरार है उनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के नासिक से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी तादाद में गांजा बरामद किया गया है। तो पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो महाराष्ट्र के नासिक से ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर कब्जे से भारी मात्रा में
पुलिस अभी जो आरोपी फरार है उनकी तलाश में जुटी हुई है। गांजा बरामद किया गया है भारी तादाद में महाराष्ट्र के नासिक से। तो फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रवि पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रवि, देखिए नासिक में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने अभी 2 अभियुक्तों को तो गिरफ्तार किया है और भी जो फरार आरोपी हैं उनकी पूछताछ उनसे की जाएगी। उनके लिए भी अभी पुलिस देख रही है। क्या अभी अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आयुषी जी, जिस तरह से नासिक में आईजी विजय शेखर जी ने इस टीम का गठन किया है, इस टीम ने रेड की है और मालेगांव के सटे मोहपाड़े आस्थानी नाम के एक रास्ते पर गुरु नानक श्रीचंद भगवान मंदिर ट्रस्ट की खेती है गट नंबर 3 में, वहां पुलिस ने छापेमारी की है और वहां इन 17 बोरियों में उन्हें गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत जो है वो मार्केट में 24 लाख रुपए नापी जा रही है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस उसकी तफ्तीश में एक टीम बनाकर जांच करती हुई दिखाई दे रही है और इस कार्रवाई के बाद जिस तरीके से एक मंदिर ट्रस्ट के जमीन से इतना बड़ा गांजा बरामद हुआ है, तो अब ये लोगों की ओर से मांग की जा रही है कि नासिक जिले में जितने भी इस तरह के ट्रस्ट है और उनकी खेती हो रही है, एक बार उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो क्या कृषि उत्पाद ले रहे हैं। जी रवि, देखिए जिस हिसाब से गांजा बरामद किया गया है, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कोई बड़ा गैंग भी हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गांजा बरामद किया गया है, तो और भी गैंग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में जब गांजा मिल जाता है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम ही गांजा वाला अगर हो, तो जाहिर है कि वो इसी बिजनेस में पिछले कई सालों से है और एक बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये गिरोह है क्या, कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ से है, कब से ये गोरख धंधा नासिक में चल रहा था, कहाँ कहाँ तक इसके पूरा जो नेटवर्क है वो आखिर कहाँ तक फैला हुआ है, इस सब की जांच अब नासिक पुलिस कर रही है। आयुषी, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों भाई अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से हफ्ता वसूली करते थे। वहीं आईटी कंपनी के मैनेजर को खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पहले उसका किडनैप किया, फिर उससे जबरन एटीएम से 2000 रुपए निकलवा कर हफ्ता लिया। आपको बता दें इसके बाद बाकी का हफ्ता नहीं देने पर उसकी पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो भी बनाया गया। इसी क्रम में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के पास से एक कार और कई सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 11 जून 2022 को जो इन्फिनिटी आईटी पार्क है वहाँ पे कोटक महिंद्रा का एक बैक ऑफिस है, वहाँ पे नौकरी करने वाले रवि छोटेलाल जायसवाल दिन भर का काम करने के बाद घर पे जा रहे थे। रात में करीब 8 बजे के आसपास वहाँ पे 2 आदमी आ गए। वो रवि छोटेलाल जायसवाल को ज़बरदस्ती लेके गाड़ी में बिठाया। वो बोले कि हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं और आपको कुछ पूछताछ करनी है, आप हमारे साथ चलो, ऐसा बोल के ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठाया। रास्ते में उनको बहुत डराया, धमकाया, मारा और उनको बोला कि आपने कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड से अगर आप बचना चाहते हो तो हमको 10,000 रुपये दे दो। नासिक में मिठाई खाने वालों के लिए मिलावटी गुड़ की एक कड़वी खबर सामने आ रही है। नासिक के रविवार पेठ में एक दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलावट किया हुआ गुड़ जब्त किया, जिसके बाद शहर में फिर से एक बार खाद्य पदार्थों में हो रहे मिलावट का काला धंधा सामने आया है। वहीं नासिक खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चंद्रशेखर सालुखे समेत अमित रास्कर, अविनाश दाभाडे और योगेश देशमुख की टीम गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और गुड़ जब्त किया। बाजार में इस गुड़ की कीमत 2,40,000 रुपए नापी जा रही है। तो गुड़ की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा नापी जा रही है। दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का छापा देखने को मिला।
नासिक की देवलाली पुलिस ने थाना अधिकारी कुंदन जाधव के निर्देश पर भगूर के एक होटल में खाना खाने आए हथियारबंद बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पुलिस ने इस कार्रवाई में 6 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उनके पास से 2 देसी तमंचे समेत 3 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन्स, बाइक समेत 53,000 रुपए की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्यों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के करते परवान गुरुद्वारा साहिब पर आतंकी हमला होने की खबर है। यह हमला शनिवार सुबह 6 बजे हुआ। इस हमले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर पीएम मोदी से काबुल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। सीएम मान ने अपने ट्वीट में लिखा कि काबुल के गुरुद्वारा करता परवान में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। भक्तों पर गोलियां चलने की खबरें सुनी हैं। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं पीएम से आग्रह करता हूं, काबुल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सहायता की जाए। तो काबुल के गुरुद्वारा करता परवान में हुए हमले की कड़ी निंदा सीएम भगवंत मान ने की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मां दंतेश्वरी के दर्शन का ब्लॉक दरभा से स्कूली बच्चे और शिक्षक ने प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम बघेल के प्रदेशव्यापी से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिए निर्देशों का जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जगदलपुर प्रवास में स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण के दौरान बच्चों से स्वामी आत्मानंद के बारे में जानकारी ली गई और छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। सीएम के निर्देश का पालन करते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को आज शैक्षणिक भ्रमण हेतु नारायणपुर जिला स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम और अन्य स्थल के लिए रवाना किया गया। भ्रमण के लिए जा रहे छात्रों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोग स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्राएं हैं। हम लोग सीएम सर के द्वारा एजुकेशनल टूर में जा रहे हैं नारायणपुर। किसी ने सीएम सर से क्वेश्चन किया था हम बच्चों में से ही कि कौन है आत्मानंद जी, तो उनके द्वारा हम लोगों को ये एजुकेशनल टूर जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। तो हम लोग जाने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, हम लोग जगदलपुर में हैं। तो हम लोगों को काफ़ी उत्साह है जाने के लिए। हम लोग काफ़ी खुशी से जा रहे हैं ये एजुकेशन टूर में। ये हम लोग के स्कूल की फर्स्ट ट्रिप है। करनाल के बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने अग्निपथ स्कीम शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन किया है। दरअसल संजय भाटिया गोहाना में नगर परिषद चुनाव में अपनी पार्टी के समर्थन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भाटिया ने अग्निपथ के बारे में कहा कि कई देशों में इस तरह से सर्विस के प्रावधान है। देश में भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए सर्विस में जाते हैं। अब सेना में भी 4 साल के लिए जाना शुरू किया है। विरोध पर बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतें भ्रामक प्रचार कर रही हैं, वे देश को कमजोर करना चाहती हैं। वहीं आप पार्टी नेता अशोक तंवर के बीजेपी के फूफा और बटेटू वाले बयान को लेकर पलटवार किया है। भाटिया ने कहा कि अशोक तंवर को सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। अपने नेतृत्व पर विश्वास
अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास होना चाहिए और ये युवाओं को जो अफवाहें डालकर भड़काया जा रहा है ये गलत बात है। ये देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हर मौके पर कोई भी फैसला मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है। ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सर्विस, पहले अधिकारी इसके अंदर तो जाते थे शॉर्ट सर्विस पर, इस बार ये फौजी भाई भी उसके ऊपर जाएंगे। और आप देखिए कि 4 साल की नौकरी के बाद आप एक डिसिप्लिन, मजबूत और ट्रेंड एक सैनिक बन के निकलेंगे और इसमें से सेना की भर्ती भी होने वाली है। उन्होंने ये कोई सेना से बाहर जो आमतौर पे हम सेना की भर्ती करते हैं, सब लोग अपने पैसे पर ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी मेहनत पर अपने पैसे से खुराक खाते हैं। अब ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ सरकार करने जा रही है और साथ में पैसा भी देने जा रही है। किशनगंज में एडीजी मनीष कुमार के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई। बाइक सवार कुछ बदमाशों ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके, जिसके बाद एडीजी के अंगरक्षक ने टाउन थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टहल रहे थे वहाँ कॉलोनी, जजे कॉलोनी में। हाँ, उसी वक्त 2 बाइक सवार पाया, एक बाइक था, 2 सवार था, व्यक्ति 2। उसी क्रम में हल्का अंधेरा था, चैन छीना उनका, कॉलर में फंस गया था टी-शर्ट का। और उसी में जैसे हम लोग चाहे उसको पकड़ने के लिए फिर डुमरिया पुल होकर वो गायब हो गया। कौन साहब थे ये? एडीजी 3 मनीष कुमार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।